बिहार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो चीजें आती है जिन्हें हम बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं। लेकिन बिहार सिर्फ अपने इतिहास और राजनीति को लेकर ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि इस राज्य के पहाड़ियों के बीच प्रकृति ने ऐसी ऐसी जगह बनाई है जिन्हें देखने के बाद आप भूल जाएंगे कि शायद आप बिहार में ही हैं। और ऐसी ही एक जगह है बिहार के रोहतास में माँ तुतला भवानी, जहाँ एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ झरना। और इसी जगह पे अगर आप बरसात के मौसम में पहुंच जा रहे हैं तो यही जगह एक अलग रूप में आपको दिखाई देगी। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं बिहार के रोहतास जिले में उपस्थित माँ तुतला भवानी का दरबार। इस सफर की शुरुआत हमने की मुजफ्फरपुर से तुतला भवानी की दूरी अधिक होने के कारण हमें वहां पहुंचने में करीब 4 घंटा के आसपास समय लगा। लेकिन असली मजा तो रास्ते में ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम अपना रंग बदल रहा था और खासकर जब हम रोहतास की तरफ पहुंचे तो बारिश ने अपना रूप दिखाया, बादल ने बरस कर दिखाया और नजारे को और खूबसूरत बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति हमें खुद बता रही हो कि थोड़ा और आगे बढ़ो, अभी असली नजारा बाकी है। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब तुतला भवानी से कुछ किलोमीटर पहले ही हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान को छू रहे हो, ऊपर बादल और उन बादलों के बीच छिपे हुए पहाड़ और कहीं कहीं से दिखाई देता हुआ झरना। सच कहूँ तो उस समय कैमरा जितना रिकॉर्ड कर सकता था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत सामने का नजारा लग रहा था। यही वो पल था जब लगा कि 4 घंटे का सफर शायद इसी एक दृश्य के लिए था। तुतला भवानी रोहतास जिले के तिलौथू के पास स्थित है। बिहार पर्यटन के अनुसार यह जगह 2 बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच बनी हरी भरी घाटी में स्थित है और यहाँ का जलप्रपात इस पूरे लैंडस्केप को बेहद खास बना देता है। यानी यहाँ आपको सिर्फ मंदिर देखने नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ साथ यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरत है यहाँ की प्रकृति। यहाँ चारों तरफ पहाड़, बीच में हरियाली और सामने गिरता हुआ पानी। और अब आते हैं उस जगह पे जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं, माँ तुतला भवानी। पहाड़ से गिरता हुआ पानी जब नीचे आता है तो सामने खड़े होकर उसे देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। बिहार पर्यटन के अनुसार यहाँ का झरना लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और जब बारिश का मौसम हो तो पानी की धार और आसपास की हरियाली इस जगह को और भी शानदार बना देती है। लेकिन तुतला भवानी सिर्फ एक वाटरफॉल डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ माँ तुतला भवानी का मंदिर भी है। इसकी वजह से इस जगह की धार्मिक महत्व भी है। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों में आपको सिर्फ घूमने वाले लोग नहीं बल्कि श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में दिखेंगे और शायद यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। एक ही जगह पर प्राकृतिक भी है और आस्था भी। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए आपको सीढ़ियों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। हम भी इसी रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। कई लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, कई लोग परिवार के साथ में और कई लोग इस खूबसूरत जगह को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। और जब घूमने ही निकले हैं तो गंभीर होकर थोड़ी ना घूमना है। हम लोग भी रास्ते में खूब मस्ती करते हुए आगे बढ़े, कहीं पहाड़ियों के बीच घूमना, कहीं पानी के पास रुकना और रास्ते में दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। यही छोटी छोटी चीजें बाद में पूरे सफर की सबसे अच्छी यादें बन जाती है। और यहाँ सिर्फ ऊपर से गिरता हुआ झरना ही देखने लायक नहीं है, इस पानी का रास्ता भी अपने आप में खूबसूरत है। पहाड़ों से निकलता हुआ पानी चट्टानों के बीच से बहता हुआ और आगे जाकर अपना रास्ता बनाता हुआ। आप अगर प्रकृति को पसंद करते हैं और बारिश के मौसम में ऐसी जगह पर घूमना पसंद करते हैं तो तुतला भवानी आपको निराश नहीं करेगी। बिहार पर्यटन भी इसे प्रकृति, ट्रैकिंग और धार्मिक यात्रा तीनों के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में बताता है। एक बात यहाँ खड़े होकर जरूर महसूस होती है कि अक्सर हम कहीं घूमने के लिए बिहार से बाहर का योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारे अपने बिहार में ही ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में शायद हमें ठीक से पता तक नहीं होता। रोहतास का यह इलाका पहाड़ों और झरनों की वजह से प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है। तुतला भवानी उसी खूबसूरती का एक शानदार उदाहरण है। अब अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातें जान लीजिए। तुतला भवानी रोहतास जिले के तिलौथू के पास स्थित है। बिहार पर्यटन के अनुसार यह डेहरी ऑन सोन से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। वहां से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मौसम का जरूर ध्यान रखिए। बरसात में यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है, लेकिन पहाड़ी और पानी वाले इलाके में अपने सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। पानी के गहरे हिस्से में जाने से बचिए और
प्रकृति को नुकसान न पहुंचाइए। बिहार पर्यटन भी गहरे पानी से बचने और प्रकृति का सम्मान करने की सलाह देता है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं और आपको लगता है कि घूमने के लिए आपको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, तो शायद आपको अपने ही राज्य को थोड़ा और करीब से देखने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की पहचान सिर्फ उसके शहरों से नहीं, यहाँ इतिहास भी है, आस्था भी है और इन सब के बीच छिपी हुई ऐसी प्राकृतिक खूबसूरती भी है जिसे देखकर आपका मन कहेगा, अरे ये बिहार में है। अगर आप भी कभी तुतला भवानी आए तो सिर्फ मंदिर तक जाकर वापस मत आइएगा, थोड़ा रुकिए, आसपास के पहाड़ों को देखिए, झरने की आवाज सुनिए और इस जगह को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती, कुछ जगह यादों में रखने के लिए भी होती है। और तुतला भवानी मेरे लिए उन्हीं जगहों में से एक है। जय मां तुतला भवानी।